नमस्कार दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद अकेलापन नहीं सताएगा। ये 7 आदतें हर बुजुर्ग के लिए ज़रूरी है। जीवन के उस पड़ाव की बात करते हैं जहां इंसान के पास समय तो बहुत होता है, लेकिन कई बार साथ देने वाला कोई नहीं होता। वह पड़ाव है रिटायरमेंट। हमारे समाज में अक्सर रिटायरमेंट को नौकरी का अंत माना जाता है, जबकि सच यह है कि रिटायरमेंट नौकरी का अंत है, जीवन का नहीं। यह वह समय है जब इंसान अपने अनुभव की पूंजी के साथ एक नया अध्याय शुरू कर सकता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कई लोग रिटायरमेंट के कुछ साल बाद खुद को अकेला, उदास और बेकार महसूस करने लगते हैं? क्योंकि पहले सुबह उठने की एक वजह होती थी, लोगों से मिलने का अवसर होता था, जिम्मेदारियां होती थी। अचानक ये सब बदल जाता है और मन में खालीपन और उदास होने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अकेलापन हमारी किस्मत नहीं बल्कि हमारी आदतों से जुड़ा हुआ है। अगर हम कुछ अच्छी आदतें अपना लें तो रिटायरमेंट जीवन का सबसे सुखद समय बन सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसी 7 आदतें जो हर बुजुर्ग को अपनानी चाहिए। नंबर 1, हर सुबह एक उद्देश्य के साथ उठिए। जिस दिन हम बिना किसी उद्देश्य के उठते हैं उसी दिन मन खाली महसूस करने लगता है। इसलिए हर सुबह खुद से पूछिए, आज मैं क्या नया करूँगा। चाहे पार्क में टहलना हो, किताबें पढ़नी हो, किसी मित्र से मिलना हो या पौधों की देखभाल करनी हो। एक छोटा सा उद्देश्य पूरे दिन को खुशहाल बना देता है। नंबर 2, रिश्तों को समय दीजिए। अकेलापन तब नहीं आता जब घर बड़ा हो, बल्कि तब आता है जब बातचीत छोटी हो जाती है। अपने बच्चे, पोतों पोतियाँ, पुराने दोस्तों और पड़ोसियों से जुड़े रहिए। फ़ोन कीजिए, हालचाल पूछिए, मिलने जाइए। याद रखिए, रिश्ते भी पौधे की तरह होते हैं, उन्हें समय और प्यार दोनों चाहिए। नंबर 3, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए। कहते हैं स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। रोज़ थोड़ा चलिए, योग कीजिए, संतुलित भोजन कीजिए और समय समय पर स्वस्थ जांच कराइए। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी उत्साहित रहेगा। नंबर 4, कुछ नया सीखना कभी मत छोड़िए। उम्र सीखने में बाधा नहीं होती। मोबाइल चलाना सीखिए, इंटरनेट का सही उपयोग कीजिए, नई भाषा सीखिए, संगीत, चित्रकला या बागवानी अपनाइए। नई चीज़ें सीखने से दिमाग सक्रिय रहता है और जीवन में नई ऊर्जा आती है। नंबर 5, अपने शौक को फिर से जिंदा कीजिए। कभी गाना पसंद था, कभी लिखना, कभी अच्छा लगता था, कभी चित्र बनाते थे या बागवानी करते थे। अब वही समय है जब अपने पुराने शौक को फिर से अपनाइए। शौक केवल समय नहीं बिताते बल्कि जीवन में खुशी भी लौटाते हैं। नंबर 6, अपने अनुभव को समाज के साथ बांटिए। अपने जीवन में जो सीखा है वह बहुत कीमती है। बच्चों को पढ़ाइए, युवाओं को मार्गदर्शन दीजिए, किसी सामाजिक संस्था से जुड़िए या ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए। याद रखिए, ज्ञान बांटने से कम नहीं होता बल्कि सम्मान बढ़ता है। नंबर 7, परिवार के साथ यादें बनाइए। पोते पोतियों को कहानी सुनाइए, परिवार के साथ बैठकर भोजन कीजिए, पुरानी तस्वीरें देखिए, हंसिए और मुस्कुराइए। आखिर में इंसान को धन नहीं बल्कि अपने लोगों का साथ सबसे ज़्यादा खुशी होती है। प्रिय साथियों, रिटायरमेंट का मतलब यह नहीं कि आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है, बल्कि अब आपके पास समय है अपने सपनों के लिए, अपने शौक के लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए। दोस्तों याद रखिए, जो व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता, मुस्कुराना नहीं छोड़ता और लोगों से जुड़ना नहीं छोड़ता, वह कभी अकेला नहीं रहता। रिटायरमेंट को बोझ नहीं बल्कि जीवन का सबसे सुनहरा अध्याय बनाएंगे। अपनी उम्र पर नहीं, अपने उत्साह पर भरोसा रखिए, क्योंकि खुश रहने की कोई उम्र नहीं होती। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब।